यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक जीएस। यू नो गाइस, इकोनॉमिक्स का जीएस का कंसेप्ट सेमिकॉन में स्टार्ट हुआ है, जो गाइस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, अगर आपने हमारी अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो गाइस अभी अपने मोबाइल फोन में सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन को गाइस डाउनलोड करिए। गाइस आई प्रॉमिस, मैं गाइस इस चीज की गारंटी देता हूँ कि सेमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। बिकॉज गाइस यहाँ पे इंडिया के हर इकोनॉमिक्स एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ है। ठीक है गाइस, एक छोटी सी बात और कि जिस अभी तक ये बोला जाता था और बोला जाता है अभी भी कि अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का, मतलब कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और उसका कोई अगर वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है, तो गाइस उसका इकोनॉमिक्स की जीएस वीक है। यानी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हो और आपसे अगर कोई इकोनॉमिक्स का जीएस का कोई क्वेश्चन पूछ लेना, आप उसका भी आंसर नहीं दे सकते हो। ये गाइस आपके साथ एक चीज जुड़ी हुई है अभी तक। तो गाइस जो अभी तक लोग बोलते थे, तो गाइस उस चीज को हमें गलत साबित करना है। तो गाइस इसलिए सेमिकॉन क्लासेस ने आपके लिए उसकी जीएस का कंसेप्ट स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक्स के जीएस का कह सकते हो करंट अफेयर्स हो गया, या इकोनॉमिक्स जहां जहां भी डिस्कस हो रही है जीएस के बेसिस पर, वो गैस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड गैस वन मोर थिंग, जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हर उस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इकोनॉमिक्स का जीएस पूछा जाता है। जैसे आप मान के चलो आईएएस में पूछा जाता है जीएस पेपर 3, आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी वहां पूछा जाता है। उसके अलावा अगर आपका आंसर आपका एस्से राइटिंग, आपका एस्से राइटिंग पेपर में अगर ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। और आप कह सकते हो तो जो आपको ऑप्शनल पेपर अगर इकोनॉमिक्स का, तो गाइस वहां भी आपसे पूछा जाता है। यानी गाइस आपका इंटरव्यू में भी ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि आईएएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आपको पता है मेंस में होती है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कह सकते हो जस्ट बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी में कई भी चीज पूछी जा सकती है। यानी जितनी भी हम चीजें करा रहे हैं इंडिया के हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जीएस पूछा जाता है। यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट में भी गए थोड़ी बहुत नॉलेज पूछी जाती है। फिर हो गया नाबार्ड, हो गया सैबी, हो गया, समझ रहे मेरी बात, नाबार्ड हो गया, सैबी हो गया, या कोई भी बैंकिंग सेक्टर एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज पूछी जाती है, तो पूछी जाती है। तो क्या प्लीज प्लीज एंड प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट एज ए मेंटर का रिक्वेस्ट, आपकी गाइड, आपका जो मेंटर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो जस्ट फोकस ऑन योर जीएस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का जो जीएस जीएस है, जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज है, उन पे फोकस करो, वो भी डेली बेसिस पर, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली आंसर राइटिंग के नाम से हमारी एप्लीकेशन पे ये पोर्टल बना हुआ है। तो गाइस आप हमारी एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए, सैमसंग क्लासेस की एप्लीकेशन। और गाइस इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर एक चीज समझना, जस्ट गाइस एक चीज दिमाग में रखना, इट इज बेसिकली 2021 सितंबर बुलेटिन, लेकिन ये जो नॉलेज है ये अगस्त का आर्टिकल है, मतलब अगस्त रिपोर्ट पर बेस्ड है। आई रिपीट, ये मंथली जो करंट अफेयर्स निकलते हैं उनमें से हम लोग जो है टॉपिक उठाते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये आपको मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आई रिपीट, दिस इज द बेसिकली 2021 अगस्त रिपोर्ट जो सितंबर में आई थी, ठीक है। तो वो गए सितंबर में आई थी, और हमारी रिकॉर्डिंग्स में, हमारी क्लास में इसका टर्न अब आया है, ठीक है। गैस हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों के पोर्टल पे सब चीजें अपलोड करते हैं। नाउ गाइस अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स। गाइस देखो एक बात समझ के रखना, आप सबको पता है कि भाई इंडिया एक बहुत बहुत मतलब खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था और जूझ रहा है अभी भी, ठीक है। जस्ट आप मान के चले थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट गाइस पेंडेमिक जब घोषित हो चुका था, अनाउंस हो चुका था, तो उसके 4-5 महीने तक तो इंडिया बहुत डाउनफॉल पे गया था। इंडिया की हालत बहुत बुरी थी। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज का डिस्कशन का कोई जरूरत नहीं है, हम इंडिया की बात करते हैं। तो गाइस आपको पता ही है कि 2020 में इंडिया अच्छे करके, मतलब कह सकते हो बर्बाद टाइप हुई थी। और बर्बाद होने का रीजन बस इतना सा था कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गया था। लेकिन गाइस उसी टाइमिंग में, गाइस जो लोग नहीं संभल पाए तो उनके बात अलग है, लेकिन जो लोग गाइस प्री प्लांट प्री रेडी थे, मतलब जो लोग पहले से तैयार थे, या जिनको एक आइडिया था कि भाई कभी भी दिक्कत हो जाए तो हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गाइस बहुत सारे लोगों ने खुद को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने अपने बिजनेस को, जो ऑफलाइन बिजनेस था, उस बिजनेस को गाइस वो ऑनलाइन लेकर आए।
अच्छा, अब ऑनलाइन बिजनेस लाने का कंसेप्ट, जैसे आपको पता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, आईटी फील्ड या एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी चीजें थी गाइस सब ऑनलाइन आई। और गाइस ऑनलाइन आने का कंसेप्ट ये हो जाता है कि देखो, जब आप ऑफलाइन में काम करते थे किसी शॉप पर, तो आपके पास जो पेमेंट आती थी गाइस, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, जो पेमेंट आती थी वो कैश में आती थी। और गाइस कैश में टैक्स नहीं देने का, टैक्स इवेड या टैक्स इवेजन करना बहुत आसान होता है। टैक्स को चुराना, टैक्स को नहीं पे करना गाइस बहुत बहुत इजी होता है, क्योंकि कैश में पेमेंट होती है। जितना हम ट्रांजेक्शन शो करेंगे उतना ही टैक्स कटेगा, वो भले जीएसटी का हो, जैसे आपको पता ही है हर चीज के बारे में। लेकिन गाइस आफ्टर पेंडेमिक जब ये सिचुएशन चलने लगी, तो गाइस हर चीज ऑनलाइन हो गई। फिजिकल मनी तो बिल्कुल ही खत्म से ही हो गया। लोगों ने डर के मारे भी पैसों को लेन देन बंद करा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट करी। जिससे गाइस एक चीज बड़ी पॉजिटिविटी हुई, दैट इज टैक्स। क्योंकि गाइस देखो, जितनी भी ट्रांजेक्शंस ऑनलाइन हुई, तो ऑनलाइन उनका रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड आया। और गाइस जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड आया, तो गाइस ऑब्वियस सी बात है गाइस, आप समझ सकते हो टैक्स में उस चीज वो चीज ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुई। और गाइस टैक्स में अगर हम देखो, हम लोग अभी लोगों की पर्सनल इनकम की बात नहीं कर रहे, हम लोग इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी का मतलब हर बिजनेस के अंदर फिर लोग, जब सिंपल सा सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो गाइस फिर ऑनलाइन पेमेंट रिकॉर्ड हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट के नजरों में आ गया कि किस पर्सन ने कितना इनकम जनरेट किया और उसको कितना जीएसटी पे करना चाहिए। जिसकी वजह से इंडिया ने अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया ने अगस्त में, आई रिपीट, इंडिया ने अगस्त में एक रिकॉर्ड, मतलब आप रिकॉर्ड भी कह सकते हो, आप ठीक ठाक भी कह सकते हो, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। दैट इज जीएसटी के थ्रू, दैट इज 1.12, मतलब 1,12,000 करोड़, 1.12 लाख करोड़ अगस्त में ग्रोस रेवेन्यू जनरेट हुआ। समझ में आएगा? अब एक चीज समझना, एक तो पॉइंट ये था हमारी कंट्री के साथ में कि भाई हमारी कंट्री जो है बहुत कुछ फेस कर रही थी, डाउनफॉल्स, ठीक है, नेगेटिविटी, एम्प्लॉयमेंट और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, इन्फ्लेशन, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत कुछ नेगेटिविटी फेस की जा रही थी। लेकिन उसी बीच में गाइस कंट्री का एक्चुअल ग्रोथ भी डाउनफॉल हुआ था। आपको पता है 2020 में इंडिया की जो ग्रोथ है, कुछ लोग इस पे कुछ अलग अलग टर्म्स बताते हैं, लेकिन जस्ट ऐसा बोला गया था 20% प्लस, ठीक है गाइस। ये रेशियो, ये जो डिजिट है चेंज हुआ है, ठीक है, 21.9 बोला गया, किसी ने 29% बोला, ये नेगेटिव थी। चलो मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, 20%, कम से कम 20% से ज्यादा, अगर मान कर चलो 20% से ज्यादा ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव में थी 2020 में इंडिया की। जस्ट आपको पता होगा, ठीक है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, सीतारमण जी ने बताया था ये सब चीजों को, हम लोगों को पता है। ध्यान रखना इन सब चीजों में आपको फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पता हो, सीतारमण जी, ठीक है। अभी तो वो चल रही है, ठीक है, 2021 तक तो वो ही है, आगे चेंज हो। अब ये वीडियो अगर आप 1 साल बाद देख रहे हो तो उसका कोई फिर वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं कोई नाम नहीं लिख रहा। फाइनेंस मिनिस्टर का याद रखना, करंट की, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मैं बस में एक बात और रिपीट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, जब भी दे रहा है, ठीक है, मतलब आप 2021 में, 2022 में, 2023 में, ठीक है, ये वीडियो तो ऑब्वियस बात है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो अब जब भी एग्जाम दे रहे हो, नॉलेज तो ऑब्वियस बात है काम में आएंगे गाइस, पुरानी चीजों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन गाइस उस चीज को करंट सिनेरियो से मतलब मिक्स करना है, एडजस्ट करना है, एक्सप्लेन करना, तो गाइस वो चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करंट फैक्ट्स हमेशा याद रखने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी वाला बताया कि 2020 की ये ग्रोथ रेट थी जो नेगेटिव, लेकिन अगर आपको पता हो 2021 की ग्रोथ रेट बहुत बहुत टॉप पे गई है, ठीक है। तो गाइस इससे भी रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, इंडिया रिकवरी, ठीक है, तो गाइस जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिएगा इंडिया रिकवरी, तो गाइस वो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। एंड ऑल्सो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को भी गाइस आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ वहां भी अपलोड करते हैं, एंड एप्लीकेशन पर तो गाइस होता ही है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हमारा जो एक सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है जीएसटी की वजह से, वो रिकवरी पर पड़ा है, ठीक है। देखो, अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो वो ये हो सकता है कि जो जीएसटी रेवेन्यू है वो इंडिकेट दैट द रिकवरी इज नेदर स्मूथ नॉर फास्ट। समझना, जीएसटी ट्रेंड मतलब जो भी रेसेंट ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर हम जीएसटी के प्रोग्रेस की बात करें तो गाइस ये आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा, क्योंकि देखो गाइस
ऐसा नहीं है कि इतना कभी पहले नहीं हुआ, इतना टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन ऐसा देखो ना, पेंडेमिक, लोग बर्बाद है, घर में है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं। और गाइस देखो जीएसटी वाला कंसेप्ट आ जाता है ना कि भाई जो काम कर रहा है वो दो, भाई जो काम करेगा वही तो पे करेगा, ठीक है। मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो गुड्स ट्रांसैक्शन कर रहा है, सर्विस ट्रांसैक्शन कर रहा है, पे करेगा। तो गाइस ऐसा हुआ होगा तभी तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करी। तो हाउ कैन यू से दैट कि भाई इंडिया जो है परेशान था, बर्बाद था। एक्चुअली होता है कि हुआ ये था हम लोगों के साथ में, सबके साथ में, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि हम इस कुछ लोग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो तैयार नहीं थे चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस थे या कुछ लोग थे जिनको पता था या जिनको एक आइडिया था या जिनको या फिर जिन्होंने जनरली आपको इस प्रैक्टिस में लाया हुआ था कि कभी अगर हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना पड़े तो हम चीजों को मैनेज कर पाए, ठीक है। वो चीजें थी, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर काम अपने जैसे कर रहा था वैसे कर रहा, जैसा चल रहा था वैसे कर रहा था, करने लगा। जैसे वो ऑफिस में जाकर काम करता था वो वर्क फ्रॉम होम हो गया, काम तो वही लैपटॉप बैठकर। हम लोग भी जैसे पढ़ाते थे तो हम लोग भी गए मोरलेस तैयारी थे। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हम लोग भी गए तैयार थे। तैयार होने का मतलब हमारी ऑनलाइन भी क्लास चलती थी, ऑफलाइन भी क्लास चलती थी। तो गए जैसे आपको बता दें हम भी गए थे एज एन कंट्री का एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो हमारे के सेमीकॉन्स भी थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता था या हुआ भी था, बट ये होगा ऑफलाइन खत्म हो गया तो फिर हमने कहा ऑनलाइन में पूरा फोकस कर दिया, ठीक है। वो इश्यू है। लेकिन कहते आपको पता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हुई तो कहते उसके अंदर कोई टैक्स की चोरी नहीं हो सकती। तो कहते इसकी वजह से जीएसटी में जो मान के चलो जो ग्रॉस रेवेन्यू आया वो 1.12 लाख करोड़ अगस्त में आया, ठीक है। जीएसटी नाउ यील्ड, जो जीएसटी का करंट यील्ड जो है वो 1 लाख करोड़ का है एक महीने का, जो कह सकते हो पहले के मुकाबले पूरे पूरे साल का हुआ करता था। भाई जीएसटी तो एक्चुअल में कुछ ही साल हुए हैं जीएसटी को कंट्री में फॉर्म हुए हुए। जैसे आपको पता होगा अभी तो कंट्री में 100% जीएसटी लोगों तक पहुंचा भी नहीं है। तो जीएसटी की कंडीशन, जीएसटी किन किन को लेना चाहिए वो भी गए 100% लोगों तक बात पहुंची नहीं है, क्योंकि जीएसटी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अगर देखें तो पुराने सालों में ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें गए कंट्री में जीएसटी से अच्छा खासा कलेक्शन हुआ है। और यील्ड का मतलब आपको पता ही होता है मुनाफा। आई रिपीट, यील्ड का मतलब होता है मुनाफा या प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट में इसलिए नहीं बोल रहा, ठीक है, गेन कह सकते हैं हम लोग, यील्ड को गेन हुआ है गाइस हम लोगों को, ठीक है। अब गेन आप मल्टीपल वे से कह सकते हो। अब जीएसटी को लेने के लिए कुछ खर्चे हुए होंगे, तो मतलब कॉस्ट लगी होगी, फिर जीएसटी से रेवेन्यू जनरेशन हुआ, ठीक। रेवेन्यू तो बोल रहा हूँ इसको, तो हमारा प्रॉफिट यानी टीआर माइनस का टीसी इज द कॉस्ट ऑफ द जीएसटी कलेक्शन की कॉस्ट और रेवेन्यू जो आया है। तो प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा है, यानी 1 लाख करोड़ यानी 12,000 करोड़ एक खर्चा हो सकता है, और लेकिन 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो बहुत अच्छा। तो ग्रोथ फिर क्यों नहीं होगी कंट्री की। हाँ, ये चीज देखा गया है कि अगस्त कलेक्शन आर 30% हायर एंड ऑल्सो 14% अबाउट द प्री पेंडेमिक लेवल्स ऑफ 1920। मतलब 2019 और 20 का कंपेरिजन करें तो अब का जो अगस्त का जो है वो 30% ज्यादा है, ठीक है, 30% ज्यादा जनरल लेवल का और 14% अबाउट द प्री पेंडेमिक लेवल्स, ठीक है। जैसे वो सिचुएशंस होती हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें इधर, दैट इज it pertains largely to economic activity in July and the ease in mobility restrictions in most states। बस बेसिकली बात ये है कि जो भी बहुत सारी स्टेट्स थी उनमें मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जुलाई में बहुत अच्छे लेवल की हुई है गाइस, बहुत अच्छे लेवल की बढ़ी है गाइस। ये बात बिल्कुल सच है गाइस, ये बात बिल्कुल सच है। अगर मैं आपको बताऊं इंडिया की रिकवरी गाइस, इंडिया की रिकवरी आप भी मान के चले कि जो ऑनलाइन बिजनेस में आगे थे ना, तो भाई उनकी वजह से इंडिया ने बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ करी है खुद अपने आप से। तो अगर 2021 की ग्रोथ देखोगे ना आप, तो वो अब तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रोथ है। और पैंडेमिक के बाद की तो मतलब जवाब ही नहीं इस बात का, ठीक है। तो वो चीज गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा। हाँ, एक छोटी सी और मैं बात बोलूंगा कि जो रेवेन्यू है ना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस का, वर अप 27% की इंडस्ट्रियल स्टेट सॉ फास्टर ग्रोथ, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। अब गए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, तो वो 2-3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल के। सबसे पहले तो आपको क्या फाइनेंस मिनिस्टर का फ्रेम्ड होता है, वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है।
दूसरा का यहाँ से फ्रेम्ड होता है ये इस अमाउंट का, जैसे आपको बताता हूँ, ये जो अमाउंट लिखा है 1.1 लाख करोड़, 1.12 लाख करोड़ अगस्त में, ये भी अगर हो सकता है कि कब हुआ था, तो अगस्त में हुआ था, ठीक है, और गेन कितना हुआ था। एंड दूसरा कंपेरिजन अगर किया जाए, वो क्या करेंगे कि स्टेट आपको दो स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई, फिर पूछेंगे दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, मतलब बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सेकंड टू फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज तो आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगस्त कलेक्शन 30% था, ठीक है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई वो स्टेट कौन सी थी जिनका सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा गया, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो वैसे ये देखा गया, वैसे अगर और स्टेट ने बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन इनका सबसे ज्यादा देखा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा। इनका भी थोड़ा सा एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है बेटा, ये ग्राफ है छोटा सा, प्लीज ग्राफ भी एक बार देख लीजिएगा, एक बार टाइप कर लीजिएगा, ट्रेंडिंग अपवर्ड्स जैसे बेगा, ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है कि भाई इन दिस एन इंडिकेटर ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये ना आपका मेंस आंसर राइटिंग है। अब आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प आपको कर सकता है क्या कि भाई, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कि माना कि जीएसटी का अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, मतलब जीएसटी से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या ये चीज इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट, मतलब फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर हो सकती है? क्योंकि देखो, हमने अगर अपनी कंट्री की ग्रोथ की बात की थी ना, तो गाइस हमने Q1 की ग्रोथ की बात की थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने गाइस वो इंडिया रिकवरी देखी हो, तो हमने Q1 यानी जो हमारा क्वार्टर्स होते ना, क्वार्टर यानी 3-3 महीने का, ठीक है। अब अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का हमने देखा था, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर। अभी अब सितंबर का गए हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ दिन बाद में, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वार्टर का देखा था, तो उसमें तो इंडिया की रिकवरी अच्छी थी। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि ये अब अगस्त का है, ठीक है, अगस्त का कलेक्शन की बात हुई, अगस्त का ग्रोथ दिखाई गई है जीएसटी के रेवेन्यू में, तो क्या वो कंट्री को फास्टर ग्रोथ में हेल्प करेगा? तो गाइस ध्यान रखना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जीएसटी रेवेन्यू अगस्त में जो थे गाइस, अगर देखा जाए, जो जुलाई में थोड़े ज्यादा थे, 1.16 लाख करोड़, अगस्त में कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। क्या हमने अगस्त जुलाई वाला जीएसटी वाला एक अलग डिस्कशन किया था, वो भी आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, ओके, यहाँ पे हम लोग अगस्त का कर रहे हैं, अब हम सितंबर का करेंगे, अक्टूबर का करेंगे, नवंबर का करेंगे, दिसंबर करेंगे, तो फिर वो डिफरेंट व्यूज होंगे सबके, ठीक है। तो वो तो बात गाइस सही है कि भाई 4% हुई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आने वाले मंथ में अच्छी ग्रोथ हो, मतलब जीएसटी और ऊपर लेवल पे चला जाए, क्योंकि गाइस जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस बढ़ने लगा था, अब लोगों को ना ऑनलाइन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना आ गया। पहले लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से डरते थे, मतलब कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर के डाउट्स थे कि भाई फ्रॉड हो सकता है, हैक हो सकता है, ये हो सकता है। मेरे में खुद मतलब टेंशन होती थी, जबकि इकोनॉमिक्स हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेटेड है, नहीं हो सकता, लेकिन क्या फिर भी एक डर होता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट हम लोगों का डर खत्म हुआ, तो ये तो क्या कंसेप्ट क्लियर है कि 90% या मोस्ट ऑफ द टाइम ईच एंड एवरी पर्सन इज ट्राई कि भाई उनका जो ट्रेंड रहने वाला है चीजों का, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रहने वाला, तो जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ने वाला है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमको ये भी चीज देखनी चाहिए कि भाई 4% कम है, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, उस पर हम डिस्कस अभी करेंगे जो भी ग्रोथ आएगी, ठीक है। अब जस्ट इवन उन्होंने यहाँ पे कुछ डिस्कशन करें, देखिए, गवर्नमेंट स्टॉप डिस्क्लोजिंग द नंबर ऑफ दोज हु आर फिलिंग रिटर्न्स ईच मंथ फ्रॉम फरवरी, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि उनका जो है उनका जो नंबर है, इस चीज को नंबरिंग डिस्क्लोज करना उन्होंने बंद किया, जो भी फरवरी से जो वो लोग अनाउंस कर रहे थे, ठीक है। उसका दूसरा स्टेट वाइज रेवेन्यू जो है, जैसे कि आप मान के चलो, ये तो हमने जैसे सेंट्रल लेवल पे बताया, लेकिन स्टेट वाइज भी रेवेन्यूज होते हैं, तो उसको भी शेयर ही किया गया है रिसेंटली, ठीक है। उस चीज को भी हम लोग करके चल सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है कि ये बात अनक्लियर है क्या कि अगर इकोनॉमी रिकवरी और फास्ट करती है, ठीक है, फास्ट करती है, और मतलब कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो
कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस में क्या ये इकोनॉमी कर सकती है? अगर ऐसा हो जाता है, हमारा कोविड का जो कंसेप्ट है, जैसे आपको पता है वैक्सीनेशन है, ठीक है, आफ्टर वैक्सीनेशन फिर लोग फिर काम करने लग जाएंगे, बहुत तेजी से काम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिजिकली इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजों को भी गाइस इम्पैक्ट डालने वाली बात है, मतलब इन सब चीजों को भी एक तरीके से दूसरे हमारा, ठीक है बेटा। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही जीएसटी वाला है। अब गाइस यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। तो एक तो गाइस आप ये मान के चलना, मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों का एग्जाम IAS हो, IES हो, RB ग्रेड भी हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, ठीक है, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस हो, कोई भी एग्जाम होगा जिसमें इकोनॉमिक्स की जीएस का कंसेप्ट है, तो उनको ना जीएसटी के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं जनरल आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। जीएसटी क्वेश्चन आपको अगर आ सकता है तो आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या, कि भाई व्हाट इज जीएसटी, व्हाट क्या होता है जीएसटी, ठीक है। और वो व्हेन, ये आप कह सकते हो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, व्हेन, मतलब कब इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, ये 2006 में, 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे यार, इनको तो इतनी जगह मैंने नाम पढ़ लिया है ना, मतलब जब इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेनी स्टार्ट की थी बहुत साल पहले थी, तो बहुत बहुत जगह इनका नाम सुना, बहुत जगह, और पता लगता है हाँ यार पर्सन बहुत बढ़िया। पीएम का पॉइंट क्या था, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, देखो गाइस वो तो फिर पॉलिटिकल व्यू हो जाते हैं। मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर की, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं एज एन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत तगड़े नॉलेज है यार इनको, बहुत अच्छी चीजें पता है इनको, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ही वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था या डिस्कस करना स्टार्ट किया था, बट इंट्रोड्यूस नहीं कह सकते, अब डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, इन इंडिया, व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में इसकी डिफिकल्टीज क्या फेस हो रही थी इंडिया में इम्प्लीमेंट होने की। मैं आपको जो छोटा सा बता देता हूँ, सेंट्रल और स्टेट, ये दो अलग अलग व्यूज हो रहे थे, क्योंकि सेंट्रल का डिसीजन स्टेट्स पे लागू नहीं हो सकता 100%। भाई आपको सोचो ना, हर स्टेट अलग अलग है। अब जैसे बैंगलोर है, ठीक है, बैंगलोर का कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक ठाक है, बैंगलोर की सर्विसेज अच्छी है, समझ ना गए, जैसे जैसे रोड वोड बढ़िया चीजें होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं। अब वहीं आप अगर इंडिया की उन एरियाज की बात कर लो जो काफी पिछड़े हुए हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा यार, क्या पता कोई यहाँ का स्टूडेंट देख रहा हो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स काफी लो, मतलब काफी खराब है उनकी हालत, काफी बेकार सर्विसेज है जो उनकी गवर्नमेंट उनको दे रही है, ठीक है। तो कहीं जब सर्विसेज प्रोविजन अलग अलग हो गया, खर्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अलग अलग हो, तो कहीं रेवेन्यू भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। तो इस पे कहीं ये डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं। एंड फिर जीएसटी का करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है, जिसमें गाइस आप ये कह सकते हो ये वाला। अब बट करंट सिचुएशन में ये आज का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट में आपको यही चीज दिमाग में रखनी है, ये जो हमने छोटी सी डिस्कस करी है, 2 पेजेस की चीजें गाइस ऐसी याद रखना गाइस, और हम लोग अपनी क्लास में यही छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है गाइस। तो फाइनली अगर आपको कोई, अगर फिर भी कोई इशू होता है तो गाइस आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे मेंटर से बात कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड गाइस हमारे यहाँ पे कुछ बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आपको इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप गाइस इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।